सत्यं परं धीमहि। नमः परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसे निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितो तं नृसिंहमहं भजे। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः। सुरासेवितपादपद्मो करे विराजितो कमनीयपुस्तिका। विदेशपत्नी कमलाशन प्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। सामादिवेदवचसा भुवना प्रसिद्धा या शब्दवर्णपदवाक्यभिधामुपैति। सा कच्छपि मधुरनादनिमग्नचित्ता वागीश्वरी मम करोतु मुखे निवासम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। जगद्गुरु जगदाधार जगन्नियंता अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म पूर्ण योगेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री वासुदेव कृष्णचंद्र की अहैत की कृपा के फलस्वरूप मौहारी कटरा की पवित्र पावन भूमि पर आयोजित भागवती कथा के हम गद्दी में भी नहीं छोड़ते हैं। आदत बिगाड़े ले रहे खाने की। खूब गद्दी में भी काजू किशमिश खाएंगे तो क्या होगा, खांसी ना आएगी। काली मिर्च खा लिया गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्री कृष्णचंद्र की वांगमयी दिव्यतम मूर्ति का दर्शन करते हुए परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान परम श्रद्धेय श्री मधुसूदन प्रसाद चतुर्वेदी जी गुरुदेव भगवान के चरणारविंद की कृपा तो है ही, साक्षात गुरुवाणी का लाभ हम सबको होता है।
पूरा शिष्य मंडल परिवार जो अनवरत 5 दिनों से भगवान की अमृतमयी ज्ञान गंगा को श्रवण कर रहे हैं, पूरे शुक्ला परिवार को कोटि कोटि साधुवाद व्यासपीठ की तरफ से कि आप सदैव सत्कर्म शुभ कर्म में लगे रहे। भगवान की प्यारी झांकी का कल हम लोगों ने दर्शन किया, 2-3 बार गुनगुनाते हुए भगवान की कथा बाल लीलाओं का हम लोग श्रवण करेंगे। अधेरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधेरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनम मधुरम चरितम मधुरम ओ वचनं मधुरं चलितं मधुरम् वशनम मधुरम वलितम मधुरम ओ वचनं मधुरं फलितं मधुरम् चलितम मधुरम रमितम मधुरम चलितं मधुरं भ्रमतं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मधुराति मधुर भगवान कैसे हैं? वचनम मधुरम, भगवान का बोलना भी मधुर है। पहली अर्धाली में क्या है? अधरम मधुरम, भगवान के ओठ भी मधुर है। ओठ भी, हम लोग नशा करके बीड़ी सिगरेट तंबाकू खा के अपने चेहरे को बिगाड़ लेते हैं, पर परमात्मा माखन मिश्री रसमलाई खा के मधुराति मधुर बने रहते हैं। उन मधुराति मधुर भगवान के चरणारविंद का दर्शन करते हुए कल हम सब लोगों को भगवान के दर्शन हुए।
जबकि राजा परीक्षित ने अपने गुरुदेव के चरणों में निवेदन किए थे। प्रश्न करते हैं राजा परीक्षित, जो प्रश्न करते हैं उन्हीं प्रश्नों का उत्तर गुरुदेव भगवान देते हैं। 10वें स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में क्या कहते हैं? कथितो बोल वृंदावन बिहारी लाल की, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, पहले सूर्य वंश की कथा हुई, बाद में चंद्र वंश की। पर राजा परीक्षित को जब भगवान की कथा सुनने का मौका मिला तो वो भूल गए। सूर्य सोमयो कहना चाहिए, तो सोम सूर्ययो कह रहे हैं कि आप हमें चंद्र वंश की कथा में, जिसमें भगवान का अवतार हुआ है, वो कथा सुनाइए। चरितम परमाद्भुतम, अद्भुत चरित्र भगवान का हम लोग श्रवण करेंगे, तब हमारा कल्याण होगा। राजे महाराजाओं की कथा हमें सुनने की फुर्सत नहीं है। 9वें स्कंद तक श्रीमद् भागवत महापुराण के राजाओं की कथा है, संतों की कथा है, भक्तों की कथा है। अब 10वें स्कंद से भगवान की कथा प्रारंभ हो रही है। तो भगवान कैसे हैं, भगवान कब आते हैं, भगवान कैसे आते हैं, बड़ा सुंदर तृतीय अध्याय में वर्णन किया गया है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन श्री शुक उवाचो अथ सर्वगुणोपेता कालः परम शोभनः यरिहैवाजन जन्म रक्षम शांतरक्ष गृहतारकम्। अथ सर्वगुणोपेता कालः परम शोभनः, परम मंगलमय समय आया। मंगल कब माना जाता है? जब हम जो कहें सो हो जाए तब। हम मंगल कब मानते हैं? हम चौपाई बनाए कि मंगल भवन अमंगल हारी कबहू न बिसरे चीनी सुहानी। बढ़िया अच्छा प्रसाद को मिले तो हम मंगल मानते हैं। पर संत महात्मा मंगल किसे मानते? जिसमें वो राम राम जपते रहे। देवी देवता मंगल कब मानते? जब भगवान का दर्शन हो जाए। दिशाएं मंगल कब मानती हैं? दिशा प्रसेदुर्गगनम निर्मलोडुगनोदयम मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम ब्रजाकर। दिशा प्रसेदुर्गगनम, दिशाएं प्रसन्न है, आकाश मंडल निर्मल है। सभी ब्राह्मण प्रसन्न मुद्रा में गोकुल बरसाना वृंदावन नंदीवन सब जगह भ्रमण करते हैं। नद्या प्रसन्न सलिला हृदा जल रुहा श्रिया, नदियां प्रसन्न है, कल कल करती हुई यमुना महारानी बह रही है। वह वायु सुख स्पर्शा पुण्य गंध वह शुचि, अग्नयस्य द्विजातीनां शांतास्तत्र समिंदता। वह वायु सुख स्पर्शा, हवा भी मंद मंद बहती है। जेठ की लू चलने लगे, चैत वैशाख जेठ की, तो अच्छा नहीं लगेगा। पर यदि ठंडी ठंडी हवा चले, सुगंधित हवा चले, कूलर एसी फ्रिज की, तो कितना आनंद आता है। ठंडी में गर्म हवा, गर्मी में ठंड हवा अच्छी लगती है। तो भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, मध्य रात्रि में भगवान का प्राकट्य होगा। ब्राह्मण भी प्रसन्न हो गए कि अब भगवान आने वाले हैं। क्यों जाने ब्राह्मण कि ब्राह्मण के अग्नि कुंडों की, हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित हो गई। तब मानिए कि अब भगवान आने वाले हैं। तो भगवान आते हैं तब क्या होता है? निशीथे तमोदभूते
जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासीव यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः। एक बात याद रखिएगा, नंद बाबा और यशोदा मैया को पता नहीं चला कि ये भगवान है, पर कंस के कारागार में वसुदेव देवकी बंद है। उन वसुदेव देवकी के सामने भगवान जब प्रकट होते हैं तो उन्हें पता चला कि ये इंसान नहीं, ये भगवान है। भगवान ने जन्म नहीं लिया, भगवान प्रकट होते हैं। अब एक बात नोट करिएगा, गर्भ में तो आए भगवान, क्योंकि देवी देवताओं ने गर्भगत स्तुति की भगवान की। अब ये गूढ़ प्रसंग आएगा, अब कहेंगे व्यास जी बताओ, छलांग मत मारना। भगवान गर्भ में आए तो कैसे प्रकट हुए? जन्म नहीं हुआ भगवान का, क्योंकि गर्भगत भगवान की स्तुति 33 कोटि देवी देवता करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं नीतं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य स्वरूपी परमात्मा की देवी देवताओं ने स्तुति की, और वो परमात्मा कैसे देवकी माँ की गोद में प्रकट हुआ। पैदा तो हुए भगवान, बोल भी पड़े अपनी माँ से। माता पिता के हाथों में हथकड़ी लगी है, पैरों में बेड़ियां पड़ी है। भगवान का प्रकट हुआ मध्य रात्रि में, और कैसे भगवान प्रकट होते हैं दर्शन करें। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणम् चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। भगवान तम अद्भुतम बालकम, अद्भुत बालक के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। विशेषता क्या है? भगवान कपड़ा पहन करके प्रकट हुए, पैदा हुए। साधारण बालक बिना वस्त्र के जन्म लेता है, और भगवान प्रकट हुए हैं तो कपड़ा पहने, पीतांबर पीला वस्त्र पहन करके भगवान प्रकट हुए। और दूसरी विशेषता क्या है? चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। भगवान के 4 हाथ हैं, उन चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। पयोध सौभगम, पयोध मतलब होता है बादल। कैसे बादल? जो जल भरे हुए हैं। बादल भी 2 तरह के होते हैं, एक सांवले बादल, एक गोरे बादल। गोरे बादल जो होते हैं रुहिया बादल, रुहिया गांव है आपके यहीं आगे कहीं। रुहिया बादल बर्फ गिराते हैं, और सांवले बादल पानी गिराते हैं। तो जल भरे बादल की तरह सांवली सूरत लिए हुए वो परमात्मा देवकी माँ की गोद में लेटे लेटे बोल रहे हैं। वही सांवली सूरत का दर्शन करके संतों ने गुनगुनाया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरतों पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दीवाना हो गया। ओ दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया।
सांवली सूरत को देख करके वसुदेव देवकी के नेत्रों से अविरल आंसुओं की धारा बह चली। वसुदेव जी जान नहीं पाए कि ये भगवान है। वसुदेव देवकी के मन में भाव आया, ये हमारी गोद से भूत पैदा हो गया क्या। साधारण बालक के तो 2 हाथ होते हैं, 4 हाथ वाला ये कहां से बेटा पैदा हो गया। वसुदेव देवकी हाथों में बेचारे जोड़े हुए निवेदन करते हैं। वसुदेव जी कहते हैं, विदितोषि भवान साक्षात पुरुषः प्रगते परा केवलानुभवानंदो स्वरूपा सर्वबुद्धि दृको। वसुदेव जी ने कहा, देखो लाला, आप हमें आनंद देने के लिए आए हो कि टेंशन देने के लिए आए हो। दुनिया वाले न जाने क्या क्या कहेंगे। ऐसा करो, आप साधारण बालक बन जाओ। भगवान ने कहा, सुनो माँ देवकी और पिता वसुदेव, मैं साधारण बालक तो बन जाऊंगा, पर आपने पूर्व जन्म में प्रश्नी और सुतपा के रूप में तपस्या की थी। वरदान मांगा था कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। जैसे कागभुसुंडी जी भगवान श्री राम जी को जब उहाई आई, पेट के अंदर गए, लोकालोकों में भ्रमण किए, ब्रह्मा 33 कोटि देवी देवता सब बदल गए, लेकिन राम न देखहु आन, राम जी वही दिखाई दिए। ठीक इसी तरह से मैं ढूंढा कि अपने माता के लिए मेरे समान कोई दूसरा पुत्र बन जाए, तो कोई नहीं मिला। तो मैं भगवान हूँ, आपका बेटा बन करके आया हूँ। त्वमेव पूर्व सर्गे भू प्रश्नी स्वयं भुवे सती तदायम सुतपा नामो प्रजापतिर कल्मषः। आपने तपस्या की थी, परिणाम स्वरूप मैं भगवान हूँ। आप टेंशन ना लो, चिंता जो है काम बिगाड़ देती है। भगवान का चिंतन करते रहना, सुख दुख सबके जीवन में आता है। आज सुख है तो कल दुख होगा, कल दुख है तो फिर परसों सुख होगा। ये सुख दुख का क्रम चलता रहता है। मम्मी पापा, आप अपने भाई से डरती हो माँ, तो मुझे कंस की जेल से निकाल करके नंद बाबा के यहाँ छोड़ दो, मैं वहां बढ़िया चैन से रहूंगा। जब समय आएगा, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। इसलिए अभी कंस से मुझे भय नहीं है, पर आप लोगों के कारण मैं जाता हूँ गोकुल। जो जो मैं कह रहा हूँ वही वही आपको करना है। भगवान की बात को सुन करके वसुदेव देवकी मान गए। कि इतने में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, मैया देवकी कहती है कि लाला, आप साधारण पुत्र बन जाओ जैसे साधारण बालक होते हैं। इत्युक्त्वा धरिस्तूष्णीं भगवानात्म मायया पित्रोः संपश्यतो सद्यो बभूव प्राकृतः शिशु। माता पिता की प्रार्थना सुनकर के भगवान संसारी पुत्र की तरह तुरंत रूप बना लिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता पुनि बोली सोमति डोली तात रोपा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहुतात रोपा। समीला अष्टिया शीला यद सुख परम अनुपा। सुन वचन सुजाना रोदन ठाना, वचन सुजाना रोदन ठाना। कोई बालक सुर भूपा, यह चरित्र दे गावनी हरि पद पावनी। तेना पड़नी भव गोपा। विप्रधैन सुर संतीते लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
भगवान जब अपने माता पिता की बात को माने तो हम सबको भी अपने माता पिता की बात को मानना चाहिए। ये कथा ये बताती है। हम लोग छोटी सी टूटी कुर्सी भी पा गए तो माता पिता को धक्के मार के घर से निकाल देते हैं, पर लोगों के ब्रह्मांड नायक परमात्मा सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी माता पिता की बात को मान गए। जो माता पिता की बात को मानेंगे, मात पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु गोविंद की वाणी पर विचार करने की भी जरूरत नहीं है। जो कह दे सो कर दीजिए, मंगल होगा, अच्छा होगा। भगवान जैसे साधारण बालक बने। कंस के यहाँ से प्रतिदिन भोजन आता था। वसुदेव देवकी को एक बांस की टोकरी में फुटकिहा में कपड़े में ढक करके आता था। भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, वही टूटी टोकरी में भगवान के कथनानुसार वसुदेव जी लाला को लिटाए, कंस के जेल से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़े। द्वारपाल सब सो गए, जेल के ताले खुल गए। भागवत का लिखते हैं, मंदम मंदम जलधरा, मंद मंद बूंदे गिर रही है भगवान का अभिषेक करने के लिए। कि उसी समय वसुदेव जी विचार करते हैं, मेरे लाला के अभी अभी बरसात का पानी पड़ जाएगा, जन्म लिए हैं, डबल निमोनिया न हो जाए, बीमारी न हो जाए। ऐसा संकल्प करते हैं कि पीछे से शेष जी आए, एक फन वाले नाग देवता आ जाए तो पुत्र रहे चाहे जाए, हम अपने प्राण बचा के भाग ले ले। 100 फणों वाले शेष जी आकर के पीछे से वसुदेव जी के सहित लाला की रक्षा करते हैं। वसुदेव जी के मन में आया, अच्छा है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा, छतरी कहां से आ गई काली काली। वो नहीं जान पाए कि वो छतरी नहीं है बल्कि काला नाग है। ताह कृष्ण वाहे वसुदेव आगते, स्वयं व्यवरयन्त यथा तमोरवे, ववर्ष परजन्म उपांशु गर्जिता, शेषोन्वगाद वारि निवारयन् फणैः, शेषोन्वगाद वारि निवारयन् फणैः। अपने फणों से शेषनाग जी लाला की रक्षा करते जा रहे हैं। यमुना के किनारे पहुंचे। बड़ी सुंदर पाठक जी यहाँ पे एक स्तुति गाते हैं, पर समय बढ़ता जा रहा है इसलिए नहीं। लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, माँ की ममता खड़ी देखती रह गई। जिस माँ ने अपने 6 पुत्रों को मार दिया, 7वीं संतान रही नहीं, 8वें में भगवान पैदा हुए, जन्म लिए। उन भगवान को भी बेचारी माँ देवकी अपने सीने में पत्थर रख करके विदा कर दी। लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, माँ की ममता खड़ी देखती रह गई।
वसुदेव जी यमुना के किनारे पहुंचे, विचार कर रहे कैसे यमुना महारानी में जाऊं। यमुना महारानी है भगवान की पत्नी। वसुदेव जी जैसे जल में गए, यमुना जी में घुटने से, कमर से, कंधे से, गले से कंठ तक जल आया। यमुना जी ने कहा, ए लाला, बांस की टोकरी से तू अपना पैर निकाल, नहीं तो मैं ससुर बाबा रहे चाहे ना रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आजकल बहू बेटियां यही न करती हैं, सास ससुर घर में रहे चाहे भूखों मरे। वो अपने पति के साथ चली गई परदेश बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वही यमुना भी कहती, कालिंदी भी कहती है कि जब तक मैं आपके चरणों को नहीं धो लूंगी तब तक ससुर बाबा रहे चाहे ना रहे। लाला के कान में आवाज गई और भगवान ने तुरंत टोकरी से पैर बाहर निकाले। कालिंदी ने भगवान के पाद प्रक्षालन करके भागवत कार्य लिखते हैं, मघोनि वर्षत सकृत यमानुजा गंभीर तोयौघ जवौर विफेनिना भयानका वर्त शताकुला नदी मार्गम ददो सिंधुरिवस्त्रियः पते। जैसे राम जी के क्रोध करने पर समुद्र ने मार्ग दिया कि निकल जाओ, पर प्रभु मेरी मर्यादा टूट जाएगी, ठीक इसी तरह से यमुना महारानी भी भगवान के पाद प्रक्षालन करके रास्ता दे दी। वसुदेव जी जल्दी जल्दी गए, लाला को अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ लिटाए और यशोदा मैया के पलंग पर लेटी हुई लाली को उठाए। पुनः भागते भागते, चोरी का काम है जल्दी जल्दी वाला, भागते भागते आए और मथुरा में बंद हो गए। ये रहस्य की बात किसी को पता नहीं चली। गोकुल में प्रातः काल हुआ। जैसे गोकुल में प्रातः काल होता है, सुनंदा दौड़े दौड़े अपने भाभी के कमरे को खोलती है, देखती है कि 80 साल की बूढ़ी मेरी भाभी के घर में एक छोटा सा लाला पड़ा है। कहाँ से आया, कौन दिया, कैसे आया, क्यों आया। भाभी को जगाती है, भाभी भी नहीं जान पाई इस लीला को। सुनंदा दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास जाती हैं। नंद बाबा यमुना मैया में स्नान करके संध्या करने वाले थे। नंद बाबा ने कहा, अच्छा सुनंदा बहन, मेरे घर में लाला ने जन्म लिया है, चलो मैं देखता हूँ। 80 साल के बूढ़े दौड़े दौड़े नंद बाबा आए, देखे तो सचमुच यशोदा माँ की गोद में भगवान लेटे हुए हैं। उन भगवान का दर्शन करते हुए गदगद कंठ से नंद बाबा ने कहा, आज के बाद अब किसी के घर में भोजन नहीं बनेगा, सब लोग आओ भोजन करो और हमारे लाला को आशीर्वाद प्रदान करो। आशीर्वाद में बड़ी ताकत है। नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अगर हम सयानों की, बड़ों की सेवा करेंगे, आशीर्वाद मिलेगा और उस आशीर्वाद से सबसे पहले आयु, उम्र बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, यश मिलता है और ताकत मिलती है, जो किसी भी मेडिकल में नहीं खरीदा जा सकता। सभी गोकुलवासी आए और लाला का दर्शन करके भूरि भूरि आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया
नाम बज रही आज बधाई। बोल बाल कृष्ण भगवान की। जहाँ भगवान है वहाँ आनंद है, बधाई हो रही है। और जहाँ माया पहुँच गई, माया का अर्थ क्या है? माँ मतलब नहीं संस्कृत में, या मतलब जो हमारी इन आंखों से दिखाई देता वो सब भगवान की माया है। भगवान के सामने आनंद, और मथुरा में पहुंच गई माया। प्रातः काल हुआ, जैसे गोकुल में प्रातः काल, उसी तरह से मथुरा में भी प्रातः काल। मथुरा में जैसे प्रातः काल हुआ, ततो बाल धनिम श्रुत्वा गृहपालाः समुत्थिताः। देवकी माँ की गोद में कन्या को रोते हुए देख करके द्वारपालों ने एक दूसरे को जगाते हुए बोले, बताओ क्या हो गया था? देवकी की 8वीं संतान जन्म ले ली। तेतु तूर्णमुपवृज्यो देवक्याम गर्भ जन्म तत आचर भोज राजायो यद्विघ्नः प्रतीक्षते। एक दूसरे को सैनिक जगाए ही नहीं, दौड़ते दौड़ते महाराज कंस के पास गए। कंस को नींद नहीं आ रही थी। कालोयमिति विह्वला, अपना काल जान करके कंस को नींद नहीं आ रही थी। कंस आया, साकल्पाद तोड़मुत्थायो कालोयमिह विह्वला, अपना काल जान करके सूती गृह मगा तोरणम प्रस्खलन मुक्त मोदगा। जो कंस बिना श्रृंगार किए, मुकुट धारण किए महल से बाहर नहीं निकलता था, वही कंस अपना काल जान करके बिना जूता चप्पल पहने दौड़ते दौड़ते वसुदेव देवकी के कारागार के सामने आया, ताला खुलवाया, अंदर गया। देवकी बेचारी हथकड़ी पहने हाथ जोड़े निवेदन करती, भैया भगवान बड़ा रक्षक होते हैं। पता था कि 8वीं संतान को आप मार दोगे, ये पराया धन है, बेटी पैदा हुई है, इसे मत मारो, आज है कल अपने ससुराल चली जाएगी। कंस ने कहा, नहीं बहन, देवताओं ऋषियों की वाणी झूठी नहीं होती। इस बेटी का 8वीं संतान न हो जाए जो मुझे न मार दे, इसलिए इस कन्या बस को दे दो, बाकी मैं छोड़ दूंगा। हठात पापी कंस अपने बहन की 8वीं संतान कन्या को प्राप्त किया, जेल के बाहर निकला, और जैसे ही तमाभ्रातरम देवी कृपणा करुणम सती विष्णुषेयम तव कल्याणो स्त्रियम माम हंतुमर्हसि। क्या करता है? तुरंत कंस छीना, बाहर निकला। बेचारी देवकी हाथ जोड़ करके निवेदन करती, भैया मान जाओ, मान जाओ। पर कंस नहीं माना। याचितस्ताम विनिर्भस्यम हस्तादाचिच्छदे खलः, वो खल पापी तुरंत लिया और अपोथयत शिलापृष्ठे स्वार्थोन्मूलित सौहृदा, ले जाकर के पत्थर की चट्टान पर पटकता है, तो वो कन्या जमीन में नहीं गई, पत्थर में नहीं गिरी, आकाश में उड़ी, अष्टभुजी दुर्गा का रूप बनाई। आपका ये जो मैहर धाम है या कामाख्या देवी अन्य शक्तिपीठ है, ये सती के जो जहां अंग गिरे वो शक्तिपीठ बने, लेकिन भागवत जी की अष्टभुजी दुर्गा आपके यूपी में मिर्जापुर विंध्याचल विंध्यवासिनी माता के नाम से विख्यात है। सशरीर भागवत की अष्टभुजी दुर्गा ने कहा, अरे पापी कंस, तुम्हें मारने वाला यही कहीं पैदा हो गया है, अब चाहे तुम कुछ भी करो, तुम बचने वाले नहीं हो। इस बात को सुनकर के कंस चिंता में पड़ गया।
दौड़े दौड़े आया, अपनी बहन के सामने हाथ जोड़ा, निवेदन किया, बहन हमने तो सुना था देवी देवता झूठ नहीं बोलते, बड़ा झूठ बोल दिए, बताओ मैं कैसे इस पाप को धोऊं? क्या चक्कर है मालिक? लगता है कि आत्महत्या कर लो, पर धन है बहन, जिस बहन के 7 बेटों को भगवान ने मार दिया हो, वो बेचारी बहन अपने भाई को छोड़ रही है कि भैया गृहस्थी बनी रहेगी तो फिर भगवान की कृपा होगी, भाई छूट जाएगा तो दोबारा नहीं मिलेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और बहन अपने भाई को क्षमा कर देती है। इधर कंस देवकी वसुदेव से क्षमा याचना करके अपने सभा में आया। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन तस्याम रात्र्याम व्यतीतायाम कंसा आहूय मंत्रिणा तेभ्य आचष्ट तत्सर्वम यदुक्तम योग निद्रया। 3 दिन के बाद कंस सभा लगाया, मंत्रियों को बुलाया, निवेदन किया कि ये बताइए 3 लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोलई भयास, राज धर्म तन तीर कर हो ही बेगी नाश। मंत्री यदि सही सलाह नहीं देगा तो राजा का राज्य ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। डॉक्टर यदि मरीज के अनुसार दवाई करेंगे, मर्ज के अनुसार नहीं तो मरीज ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। इसी तरह से गुरु यदि अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे तो फिर चेला का कल्याण होने वाला नहीं है। इन तीनों को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। कंस के मंत्रियों ने कहा, महाराज आप काहे को चिंता में पड़े हो? आपके पास एक इतनी अच्छी राक्षसी है, उसको बुलाइए, वो नवजात शिशुओं को मार के खा जाएगी। एवं दुर्मंत्र भी कंसा सह सम्मंत्र दुर्मति ब्रह्म हिंसा मितम्मे काल पासा व्रतो सुरा। मंत्रियों की बात को मान करके कंस तुरंत उस दासी को बुलाए, राक्षसी को। पूतना आई और पूतना आकर के महाराज कंस के सामने हाथ जोड़ती है, निवेदन करती है। और भागवत जी में दोनों बातें लिखी है। ये जो अंतिम श्लोक है, जिसको नष्ट होना हो तो ये काम करे तो जल्दी नष्ट हो जाएगा। बढ़ने के लिए तो बताया गया सत्कर्म करो, और नष्ट होने के लिए आयु श्रियम यशो धर्मो लोकानाश सेवचा हंति श्रेयांश सर्वाणी पुरुषो महदधिक्रम। जिसको अपना सब कुछ नष्ट करना हो तो गौ ब्राह्मण संत माता पिता बड़ों का अपमान करे तो धीरे धीरे उसका स्वयं नष्ट हो जाएगा। पापी अपने पाप से स्वयं नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर पूतना नाम की राक्षसी कंस के कहने पर गोकुल की ओर चल रही है। मन में विचार करती है कि मैं कैसे भगवान को मारूं। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशोंशचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। साखेचर 1-2 पेत्यो पूतनानंद गोकुलम योषित्वा मायात्मानं प्राविशत कामचारिणी। पूतना जो जाती है तो राक्षसी, 4-6 हाथ की रही होगी, विशाल का शरीर, काला काला स्वरूप, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून वाली राक्षसी जाती है गोकुल में भगवान को मारने के लिए। भागवत का लिखते हैं
भगवान से मिलने से पहले पूतना भी सजने के लिए जाती है। माताओं के सजने के लिए कौन से स्थान होता है गौतम जी बताइएगा? ब्यूटी पार्लर। ये कह रहे हैं शुक्ल परिवार के अच्युतम महाराज कि गुरुजी वो पूतना गई थी ब्यूटी पार्लर, पहले भी रहा क्या ब्यूटी पार्लर? ब्यूटी पार्लर में जाती है, बाहरी श्रृंगार करती है, लेकिन अंतर मन को श्रृंगार नहीं कर पाई। बाहर कैसे सजती है, बड़ा सुंदर यहाँ पे निरूपण किया गया पूतना का। ताम केश बंद व्यशिशक्त मल्लिकाम बृहन्नितंबा स्तनवृक्ष मध्यमाम सुवास संकंपित कर्ण भूषणम तुषोल्लसत कुंडल मंडिताननाम। ताम केश बंद व्यशिशक्त मल्लिका, अपने बालों को गुथी महकने वाले फूल लगाती है, चेहरे में क्रीम पाउडर लगाती है, 16 श्रृंगार करके भगवान को मारने के लिए जाती है। सजती तो अच्छा है, दुर्गुण क्या है? अपने आंचल में कालकूट नामक विष लगा करके भगवान को मारने के लिए जा रही है। गई मारन पूतना विष काल कूट लगाई के। गई मारन पूतना विष काल कूट लगाई के। गई मारन पूतना कालकूट नामक विष लगा करके भगवान को मारने के लिए जाती है। विबुद्धताम बालक मारिका गृहम चराचरात्मा सा निमीलिते क्षणा अनंत मारोपेदंग मंतकम यथोरगम सुप्तम बुद्ध रज्जुधि। जैसे पूतना भगवान को मारने के लिए गोकुल में पहुंची, नंद बाबा के महल में मौका पाते ही अंदर जाती है। क्या होता है, भगवान ने पूतना को आया हुआ जान करके आंखें बंद कर लिए और बड़ी जोर जोर से रोने लगे। पूतना बोलती है, यशोदा तेरा लाला भूख से परेशान है, बुढ़ापे में तुमको लाला मिला, तुम आ नहीं रही हो। माँ के कहने के कारण लाला क्या करते हैं, पालना से उस पूतना राक्षसी की गोद में चले गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पूतना उठाती है,
पालने में लेटे हुए लाला को अपने गोद से अपने आंचल से ढकी, कहती लाला मत रो लाला मत रो ओम नमो नारायण। तुमको भूख लगी है ना, मैं अभी उपाय करती हूँ। महल के बाहर निकली पूतना विशाल राक्षसी का रूप बनाकर के आकाश में उड़ गई। भागवतकार लिखते हैं कि वह पूतना के आकाश में उड़ाने के बाद भी भगवान आंखें नहीं खोले, आंचल से ढके रहे। और जब आंचल से ढके ढके पूतना कहती लाला दूध पी लो, भगवान ने देखा अच्छा धन है मां, तुम मुझे दूध पिलाना चाहती हो, आंचल में विष लगाई हो। हे भगवान, भगवान को भी अपने भगवान की याद आई। राम जी के गुरु कौन है? शिव जी है। कृष्ण जी के गुरु शिव जी है, शिव जी के गुरु कृष्ण जी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नील सरोरुह नील मणि नील नील गन श्याम। चेला यदि गुरु मंत्र ले तो गुरु का ध्यान करते करते गुरु की तरह हो जाए। न्याय दर्शन में भृंगित न्याय है। एक भौरा गोबर के कीड़े को पकड़ करके अपने बांस के खोखले घर में ले गया। गोबर का कीड़ा गोबरौरा भी संग के कारण भौरा बन गया, भौरा की तरह। कलर तो था ही, स्वर भी हो गए उसी तरह के। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वह पूतना के आंचल में रख करके भगवान ने अपने गुरु का ध्यान किया, शंकर जी का। हे भोलेनाथ, आप कृपा करो, आपकी आदत है जहर पीने की। समुद्र से जहर निकला तो आपने पिया था, आज दूसरी बार फिर संकट आ गया। ये कहलाते हैं गुरु, जो शिष्य को संकट से दूर करे। तो जहर पी लिए भोलेनाथ और दूध पी लिए आपने कन्हैया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य ततो प्राणैः समं रोष